जैन टॉक्स के 85th सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज बेहद खुशी की बात है कि हमारे साथ आज जैन दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर नागपुर से जुड़े हुए हैं। आज के विषय के बारे में अगर कहूं तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। आज हम बौद्ध साहित्य और श्रीलंका में जैन धर्म की प्राचीनता के बारे में जानने वाले हैं। आज का सेशन शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको हमारे पैनलिस्ट प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर का शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगा। अगर उनका परिचय संपूर्ण रूप में देना हो तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज का हमारा वेबिनार भी बहुत शॉर्ट पड़ जाए, यानी पूरे वेबिनार में भी अगर मैं उनके जीवन के परिचय बताते रहूं, जीवन के अचीवमेंट्स बताते रहूं, तो शायद हमें वो टाइम भी कम पड़ जाए। पर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, हमारे प्रोफेसर साहब ने बुद्धिज्म और जैनिज्म में यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीलंका से पीएचडी हासिल की है। उन्होंने 3 विषयों के अंदर स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है, पाली प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा। उनके मार्गदर्शन में आज तक 30 पीएचडी स्कॉलर्स हो चुके हैं। प्रोफेसर साहब ने 30 से भी अधिक लेक्चर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में दिए हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल रिलीजियस फाउंडेशन, न्यूयॉर्क और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल है। प्रोफेसर साहब ने नेशनली भी 100 से अधिक कॉन्फ्रेंस के अंदर लेक्चर्स दिए हुए हैं। प्रोफेसर साहब ने करीबन 70 किताबें प्रकाशित की है और टोटल 300 से भी अधिक रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश किए हुए हैं। और आपको विशेष आनंद होगा कि हमारे विद्वानों के अंदर जिस पुरस्कार को बहुत बड़ा माना जाता है, बहुत बड़ा जो सम्मान है, ऐसा राष्ट्रपति पुरस्कार प्रोफेसर साहब 2004 के साल में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। सो ऐसे जैन दर्शन के तलस्पर्शी विद्वान प्रोफेसर भागचंद जी भास्कर जैन टॉक्स के मंच के ऊपर जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, जैन टॉक्स के 85th सेशन के अंदर मैं आपका जैन फाउंडेशन और जैन टॉक्स की ओर से स्वागत करता हूं। वेलकम प्रोफेसर साहब। ओके, धन्यवाद भाई नील जी और उनके सभी साथियों के लिए जिन्होंने हमको एक समय दिया अपने विचार व्यक्त करने का। और ये विषय उन्हीं ने दिया, श्रीलंका और बौद्ध साहित्य में प्रतिबिंबित जैन संस्कृति की प्राचीनता। प्रश्न है कि हम प्राचीनता को किस तरह से देखें, विशेष रूप से जैन धर्म की प्राचीनता। जैन धर्म की प्राचीनता आज जो विषय है उसमें एक तो हमें जैन धर्म की प्राचीनता पर बात करनी है, दूसरी बात यह है कि प्राचीनता का संदर्भ हो विशेष रूप से श्रीलंका से हो, और तीसरी बात यह कि इसके प्रतिपादन के लिए हमें बौद्ध साहित्य को टटोलना पड़ेगा। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जैन धर्म एक परंपरा के रूप में, इतिहास और परंपरा दो तत्व हैं हमारे पास। जब हम देखते हैं इतिहास की दृष्टि से तो इतिहास में एक पुरातत्व आता है, और प्राचीनता का संदर्भ तब तक पुष्ट नहीं हो पाता जब तक हम साहित्यिक प्रमाणों से और पुरातात्विक प्रमाणों से बात ना करें। जब हम अपने जैन इतिहास को देखते हैं तो साहित्यिक प्रमाण हमारे पास बहुत हैं, लेकिन प्रश्न उठता है पुरातात्विक प्रमाणों का। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास करीब करीब 9th-10th सेंचुरी बीसी से प्राप्त होते हैं, और यहाँ से लेकर के आधुनिक संदर्भ में हम चले जाएं तो हम ये पाते हैं कि ये जितना प्राचीन इतिहास हमको जैन धर्म का मिलता है, पुरातात्विक प्रमाणों से वह प्रमाणित नहीं हो पाता, क्योंकि वह परंपरा से संबद्ध है। इतिहास और परंपरा दो चीजें अलग अलग होती हैं। इतिहास में जब हम देखते हैं तो उसके लिए पुरातत्व और साहित्य काम आता है,
और जब परंपरा देखते हैं तो वो अलिखित होती है, जिसका कुछ पता नहीं चलता। उदाहरण के रूप में तीर्थंकर ऋषभदेव को आप देखिए, या हमारे सारे तीर्थंकरों को आप देखें, तो उनमें एक पूर्व और सागर ऐसे कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से लेकर के समय की बात बताते हैं जो हमारे गले नहीं पड़ती साधारण लोगों के। लेकिन चूंकि संसार का इतिहास एक अनादिकालीन है जैन धर्म की दृष्टि से, उसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, निमित्त और उपादान के आधार पर वह बना हुआ है, संसार की सृष्टि हुई है। इसीलिए संसार की सृष्टि एक अनादिकालीन है और उसका समय से उसका संदर्भ नहीं होता, अनादि है वो। ऋषभदेव ने हमारे सामने जो कुछ भी दिया हमको, जो उनका योगदान है, सांस्कृतिक योगदान है, वो एक गजब का है। यूं कहना चाहिए कि हमारी पूरी संस्कृति तीर्थंकर ऋषभदेव की संस्कृति से, उनकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, उनके अनुशासन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें आप पाएं कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने आखिर जन्म कहाँ लिया। पूरे हिंदुस्तान को उस पर आप देखेंगे तो अयोध्या से हमारा सारा इतिहास, जैन धर्म का इतिहास प्रारंभ होता है। और अयोध्या से लेकर के इधर पूरे उत्तर भारत में, यहाँ बिहार, अब सवाल यहाँ उठता है कि दक्षिण भारत और श्रीलंका तक इतिहास कहाँ से जाएगा, लोग कहाँ से वहां तक पहुंचेंगे। तो आप देखें कि अयोध्या से लेकर के ये इसी पट्टी में बंगाल होते हुए, और एक रूट आता है जो दक्षिण में इधर जाता है, एक दूसरा रूट आता है गुजरात से, और गुजरात से जिसे लाट देश कहा गया, तो लाट देश से आते हुए और दक्षिण होते हुए ये श्रीलंका तक पहुंचता है। तीसरा एक रूट है, ये मध्य भारत होते हुए और महाराष्ट्र से प्रवेश करते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र एक एंट्रेंस है, महाराष्ट्र से प्रवेश करते हुए दक्षिण में जाता है, और अंतिम जो परिणति होती है वो हमारी श्रीलंका में। एक बात यहाँ पर हम ये कह दें आपको कि जैन इतिहास का जो पॉजिटिव एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस हमें श्रीलंका में मिलता है, वो पॉजिटिव हिस्टोरिकल एविडेंस श्रीलंका के अलावा हमारे पास किसी भी देश में नहीं है। इतना अवश्य कि ग्रेटर इंडिया पहले जो कहा जाता था, उस ग्रेटर इंडिया में सारी की सारी देश आते हैं, बृहत्तर भारत जिनको हम कहते हैं। उन बृहत्तर भारत में यदि खोज की जाए तो निश्चित रूप से हमारे सामने एक जैन धर्म की प्राचीनता के बहुत सारे रूप हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बौद्ध साहित्य में दो शब्द हमें मिलेंगे, एक तो समण शब्द मिलता है और एक निगंठ और निगंठनाथ पुत्र। समण शब्द का अर्थ होता है सम, शम और श्रम। जैन धर्म का पूरा इतिहास, पूरी की पूरी संस्कृति, पूरा का पूरा दर्शन सम शब्द में समाहित है। और सम में एक का अर्थ होता है समांत, एक का होता है पुरुषार्थ पूर्वक इष्ट सिद्धि पाना, और एक है शम, कर्मों का उपशमन करना। यहां सृष्टि को ईश्वर के रूप में नहीं देखा गया, ईश्वर का कृत्य के रूप में नहीं देखा गया, क्योंकि अनादिकालीन है जैन दर्शन की दृष्टि से। तो जैन धर्म का जो मूल रूप है ये तीन स्तंभों पर खड़ा हुआ है, एक समानता, एक शम, कर्मों के उपशमन से हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, और दूसरा ये कि एक सम का एक और अर्थ है श्रम। समन प्राकृत शब्द है, ये प्राकृत से तीन शब्द निकले हैं, तो श्रमण, तो यहाँ श्रम मतलब पुरुषार्थ। हम अपने ही पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त करेंगे, कोई भी ईश्वर नाम का कोई तत्व बीच में नहीं आता जो हमको मोक्ष प्राप्त करा दे। हम अपने भाग्य के निर्माता हैं और हम अपने ही पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। एक तो ये सम शब्द हो गया। दूसरा शब्द बौद्ध साहित्य में आता है निगंठनाथ पुत्र। ये शब्द है निगंठ। निगंठ क्या है? गंठ मीन्स ग्रंथि, गांठ, और गांठ जहां ना हो वो निगंठ। जैन परंपरा में गांठ किसे कहते हैं? जैन परंपरा में गांठ कहते हैं उसको मोह,
राग द्वेष मोह, इनको जितने विकारी भाव हैं, वैभाविक परिणति जितनी होती है वो सब गांठ है। राग द्वेष मोह लोभ ये सब गांठ है। तो ये जब एक गांठ निकल जाती, निगंठ, निर्ग्रंथ हो जाता है। निर्ग्रंथ कौन होगा? गांठ किसी निकलेगी जो निर्ग्रंथ होगा। निर्ग्रंथ का मतलब पूर्ण रूप से निष्परिग्रह, किसी भी प्रकार का परिग्रह उसके पास नहीं है। तो इसमें पाली साहित्य में निगंठ एक जैनों के लिए और निगंठनाथ पुत्र ये महावीर के लिए। तो एक तरफ जैन परंपरा आ जाती है, जैन इतिहास आ जाता है, जैन समाज आ जाता है, और दूसरा विशेष रूप से तीर्थंकर महावीर के लिए निगंठ नाथ पुत्र। नाथ पुत्र मतलब ज्ञात पुत्र। तो इस तरह से इस शब्द का प्रयोग हमें वहां बौद्ध साहित्य में बहुत मिलता है। अब आप ये देखें कि दक्षिण भारत से, ये अयोध्या से चल करके, उत्तर भारत से चल करके भद्रबाहु और विशाखाचार्य निकलते हैं। हमारा इतिहास बताता है कि करीब करीब 1200 मुनियों के साथ भद्रबाहु निकले वहां से। और वहां से लेकर के, मैं ये बात इसलिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि भद्रबाहु और विशाखाचार्य ये दोनों दक्षिण में पहुंचते हैं। आप देखेंगे कि जैन धर्म का इतिहास बताता है कि वह उत्तर भारत में उसका जन्म हुआ, लेकिन दक्षिण भारत में वो पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ। दक्षिण भारत में जितना जैन धर्म पनपा है उतना उत्तर भारत में नहीं पनपा। और दक्षिण भारत से लगा हुआ श्रीलंका है। अब प्रश्न उठता है कि श्रीलंका में आखिर ये जैन धर्म गया कैसे? जैन धर्म दक्षिण से क्रॉस करते करते ये श्रीलंका पहुंचा। और श्रीलंका में एक श्रीलंका का साहित्य पाली साहित्य। यद्यपि पूरा का पूरा त्रिपिटक, हमें बिना त्रिपिटक के हमारी गति नहीं होगी, त्रिपिटक हमको पढ़ना पड़ेगा। पाली साहित्य का त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक में ये पूरा का पूरा ये सारे ऐसे रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिनसे हमारी जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। और सिर्फ जैन धर्म की नहीं, सारी दर्शन की और संस्कृति की प्राचीनता सिद्ध होती है। तो आप इसमें ये देखें, मैं जो विशेष रूप से बात करना चाह रहा था कि भद्रबाहु दक्षिण तक तो पहुंचते हैं, लेकिन भद्रबाहु का समय क्या है? भद्रबाहु का समय समझिए कि थर्ड फोर्थ सेंचुरी बीसी। पर भद्रबाहु के पहली बात तो यह कि भद्रबाहु अपने 12,000 शिष्यों के साथ दक्षिण में पहुंचते हैं। इसका मतलब यह है कि दक्षिण में जैन धर्म इतने व्यापक रूप में, समृद्ध रूप में था कि इतना बड़ा संघ पूरा दक्षिण भारत उसको संभाल लेता था। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न उठता है कि श्रीलंका जैन धर्म कैसे पहुंचा? अब श्रीलंका में पाली साहित्य में आता है कि तथागत बुद्ध संबोधि के 9 महीने बाद, संबोधि प्राप्ति के 9 महीने के बाद वो श्रीलंका पहुंचे। और श्रीलंका में उनको ये उन्होंने वहां देखा कि श्रीलंका में यक्ष संस्कृति थी। यक्ष संस्कृति जैन धर्म में विद्याधर संस्कृति को कहा जाता है। और जैन इतिहास और संस्कृति को जानने वाले बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये विद्याधर दक्षिण के थे। तो विद्याधर और उनको यक्ष कहा गया, नाग कहा गया। ये नाग संस्कृति थी। ये सारी की सारी जो श्रमण संस्कृति, जैन संस्कृति थी, वो नाग संस्कृति थी। और ये उसी को विद्याधर के रूप में यक्ष संस्कृति कहा जाता है। तो वो वहां पर ये कहा गया पाली साहित्य में, महावंश करीब 5th सेंचुरी AD का ग्रंथ है, पाली में लिखा गया है। और वहां पर कहा गया कि जब तक यक्ष संस्कृति को हम यहाँ से अलग नहीं करेंगे तब तक यहाँ बौद्ध संस्कृति पनप नहीं सकती, क्योंकि यक्ष संस्कृति का बाहुल्य है यहाँ। अब यह है शासनुज्योतिनम ठाणम लंकायाता जड़िन ही यक्ष पुण्याय लंकाय यक्ष निब्बति आति है। ये महावंश का प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक है।
और यहाँ पर एक महियंगढ़ स्तूप है। वो महियंगढ़ स्तूप यदि हम जैन धर्म के संदर्भ में देखें तो बड़ा मिलता जुलता है। एक महिमा नगरी में धर्मशेल और ये सब एक बहुत बड़ा कांग्रेगेशन हुआ था करीब करीब 2nd सेंचुरी बीसी में, और वहां पर महिमा नगरी है। तो ये महिमा नगरी और महियंगढ़ ये दोनों मिलता जुलता है, एक जैसा लग रहा है जैसे एक दूसरे से संबंध स्थापित किए हुए हो। बोधितो नावमासे फुस्य पुण्याई जुनो लंक दीपम विशुद्धोतम लंका दीपानुवग्मयी सासुनुज्योतिनम ठाणम लंकायाता जनिनिहि यक्ष पुण्याय लंकाय यक्ष निवासेत ज्ञात्वा लंका मध्यमे गंग भीरे मनोरमे योजनप्ते रमे एको योजनठदे। ये महिमंगण यूथन यक्ष सम्मन। तो ये जो शब्द, ये महावंश का जो प्रथम अध्याय का 18 से 24 तक ये जो पद्य हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं इस दृष्टि से। और इसमें नागदीप की बात आती है, यक्ष की बात आती है, विद्याधरों की बात आती है, और एक और शब्द है वर्धमानगिरी। ये वर्धमानगिरी श्रीलंका में है और कदाचित वर्धमानगिरी को उसी को श्रीपादगिरी कहा जाता है। करीब करीब इसकी 4000 सीढ़ियां इसकी है और उस सीढ़ियों को पार करके हम ऊपर पहुंचते हैं। आज वहां पर बुद्ध के चरण चिन्ह हैं, मूर्ति नहीं रखी, चरण चिन्ह है, लेकिन उसी को वर्धमानगिरी कहा जाता है। और आगे चल करके उसको सुमन कूट भी कहा गया। कूट यानी पर्वत, सुमन पर्वत भी पासी है। तो यहां पर हम ये पाते हैं कि श्रीलंका में महावीर के साथ साथ पार्श्वनाथ परंपरा भी थी। आपको याद होगा कि पार्श्वनाथ परंपरा में एक चातुर्याम संवर सूत्र, पंचयाम का मतलब 5 पंच महाव्रत जो तीर्थंकर महावीर ने किया, और चातुर्याम, ये 4 याम 4 व्रत ये पार्श्वनाथ परंपरा के थे। पार्श्वनाथ परंपरा के चातुर्याम को ही एक याम और मिलाकर के पंचयाम बन गया। और ये जो चातुर्याम संवर है, ये चातुर्याम आपको श्रीलंका में मिलता है, पाली साहित्य में मिलता है। एक चीज और यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि ये पाली साहित्य की बार बार बात आती है, तो पाली साहित्य तो भारत का है, वहां कैसे पहुंचा? उत्तर ये है कि वहां पर एक वट्टगामणी अवर, तो वट्टगामणी ने, यहां से तो बौद्ध धर्म चला गया था, पहुंचा बौद्ध धर्म श्रीलंका में, तो श्रीलंका में पूरा का पूरा वो जो संगीतियों के माध्यम से यहाँ पर ये जो पाली त्रिपिटक का संगायन हुआ, वही संगीतियों के माध्यम से वहां पहुंचा। और लिपिबद्ध जो हुआ है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो लिपिबद्ध हुआ है पाली त्रिपिटक, ये श्रीलंका में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ। तो श्रीलंका में चूंकि लिपिबद्ध हुआ है, तो स्वाभाविक है कि जहां लिपिबद्ध होगा वहां की संस्कृति भी उसमें प्रतिबिंबित होगी। तो यहां पर हम ये पाते हैं कि चातुर्याम संवर की बात यहाँ पार्श्वनाथ परंपरा का समय क्या है? पार्श्वनाथ परंपरा का करीब 7th-8th सेंचुरी बीसी, और ये चातुर्याम संवर आपको पाली साहित्य में मिलता है। एक बात। दूसरी बात, अब प्रश्न ये उठता है कि ये नागद्वीप क्या है? श्रीलंका को एक तो नागद्वीप और एक ताम्रपर्णी और रत्नद्वीप, 3 शब्द आते हैं। और ये तीनों, जो जाफना का है ये नागद्वीप था। जाफना एरिया आपने नाम सुना होगा, जाफना एरिया नागद्वीप था। तो ये जाफना एरिया में नागद्वीप और यहाँ पर, और यही ये वर्धमान पर्वत था कदाचित। तो ये जो विद्याधर संस्कृति, जिसे नाग संस्कृति कहते हैं, यक्ष संस्कृति कहते हैं, वानर संस्कृति कहते हैं, ये एक्चुअली वंश थे। ये वानर
अब देखिए एक और बड़ी बात है, प्रगतिशील तत्वों को आप देखें, वानर कोई बंदर नहीं है। जैन संस्कृति में वानर वंश का नाम है, नाग वंश का नाम है। रावण, वहां का जो रावण था, जैन परंपरा की दृष्टि से रावण जैन धर्म का प्रकांड विद्वान था, जैन धर्म का पालन करने वाला था। तो इसमें जब श्रीलंका में कहा जाता है कि तथागत बुद्ध श्रीलंका पहुंचे, ये यद्यपि ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, ये परंपरागत प्रमाण है, क्योंकि इतिहास की दृष्टि से तो बुद्ध वहां पहुंचे नहीं, लेकिन बर्मी साहित्य में और श्रीलंका साहित्य में ऐसा माना जाता है कि तथागत बुद्ध वहां पहुंचे। जो भी हो, तो यहाँ पर एक विजय राजा है। विजय राजा का समय है 445 से लेकर के 456 तक बीसी। तो इसमें इनको, बुद्ध को यक्ष नाग जातियों से संघर्ष करना पड़ा, और बाद में यहाँ पर एक पांडु का भय है। और पांडु का भय एक यहाँ का राजा था, और ये माना जाता है कि यहाँ के जितने राजा थे, इन राजाओं ने जैन धर्म को पुष्ट किया, जैन धर्म को आश्रय दिया। अच्छा, अब इसके बाद ये पांडु का भय यहाँ पर बौद्ध साहित्य में ज्योति निघंट, ज्योति निघंट इनका नाम आता है। और एक पर्टिकुलरली ना अनुराधापुर में, अनुराधापुर और क्या नाम उसका, पंडू, अनुराधापुर और पुलन्नरुवा, सॉरी, अनुराधापुर और पुलन्नरुवा, ये दो वहां पर स्थान हैं, और दोनों स्थानों पर पुरातात्विक प्रमाण हमें मिलते हैं। तो अनुराधापुर और यहाँ पर चैत्य, एक और चीज आप देखेंगे कि हमारे यहाँ चैत्य शब्द का प्रयोग हुआ है, और चैत्य स्तूप के पहले उसको चैत्य कहा जाता था, उसी को पगोड़ा कहा जाता है। इसमें क्या नाम से, श्रीलंका में वर्मी में भी पगोड़ा कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में पगोड़ा कहा जाता है, जो हमारे यहाँ चैत्य था। अब यहाँ पर बहुत चैत्य थे। तो बट्टगामिणी एक जो राजा था, ये राजा था एक गिरी भी, ज्योतिगिरी जैन धर्म का उपासक था। और हुआ क्या है कि जब तमिल, आपने यदि इतिहास को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि तमिलों ने श्रीलंका पर आक्रमण किया है। तमिलों ने बहुत सारा, श्रीलंका का बहुत सारा भाग तमिलों के अंदर था। जब ये पांडु का भय से संघर्ष होता है, तो तमिल पांडु का भय को संघर्ष में पीछे करता है, और भागते हुए जब पांडु का भय को भागते हुए देखता है ज्योतिगिरी, तो वो कहता है देखो देखो, काला आदमी, काला है और ये भाग रहा है। अब ये था एक पांडु का भय के प्रति एक अपमान था। तो वो कहता है कि यदि कुछ होगा तो हम इसके चैत्य को नष्ट कर देंगे। संयोग से 10-12 साल के बाद, संघर्ष के बाद, ये पांडु का भय जीत लेता है, तमिलों से अपना राज्य वापस ले लेता है। और राज्य वापस लेने के बाद फिर वो देखता है तो ये जो ज्योतिगिरी था, ये ज्योतिगिरी जो हमारा चैत्य था, इस चैत्य को नष्ट करता है। और चैत्य को नष्ट करने के बाद उसमें उसको अभयगिरी नाम दे देता है। श्रीलंका के इतिहास को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां एक अभयगिरी बहुत बड़ा विहार है। तो ज्योति और गिरी, ज्योति निघंट और गिरी निघंट, ये ज्योति और गिरी, ये दोनों के दोनों, तो इसके नाम पर अभयगिरी उन्होंने नाम रख दिया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रसंग है जो जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करता है। इतना ही नहीं, ये तो जैन धर्म की इसके
श्रीलंका की बात हुई, हमें पाते हैं कि हमारे विविध तीर्थकल्प में, विविध तीर्थकल्प 12-13वीं शताब्दी का है, पर विविध तीर्थकल्प में एक त्रिकूटगिरी, श्रीलंका को त्रिकूटगिरी कहा गया, और त्रिकूटगिरी में यह बताया गया कि वहां पर शांतिनाथ का मंदिर था। शांतिनाथ का मंदिर, और ऐसा मंदिर था कि जहां रावण उसकी पूजा करते थे। और बाद में ये माना जाता है कि उस मूर्ति को, शांतिनाथ की मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया गया, और ये कहा जाता है कि रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पराजित कर उस मूर्ति को निकाला, और पद्मावती देवी की सहायता से निकाली गई वो मूर्ति। और ये भी माना जाता है कि श्रीपुर में ये जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, श्रीपुर का अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, यहाँ की जो मूर्ति है ये कहा जाता है कि माली सोमाली द्वारा रखी गई है। यद्यपि इतिहास के विद्यार्थी के नाते हम ये नहीं कह पाते कि ये बात सही होगी, लेकिन ये परंपरागत है। हमें दोनों में अंतर करना पड़ेगा, इतिहास को अलग करना पड़ेगा और परंपरा को अलग करके बात करनी पड़ेगी। अच्छा, यहां पर एक जो विजय पहुंचा है, विजय का नाम सिंहबाहु था, और सिंहबाहु कदाचित सिंघल, श्रीलंका को सिंघल कहा जाता है, हो सकता है कि विजय के नाम पर ये सिंघल का नामकरण हुआ हो। अच्छा, इसके बाद करकंडूचर्यु में भी आता है। करकंडूचर्यु अपभ्रंश का ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है। करकंडूचर्यु में आता है कि ये मलयगिरी पर जैन मंदिर था। श्रीलंका में जो मलयगिरी है, मलयगिरी में भी एक, उसके ऊपर भी जैन मंदिर था। पर प्रोफेसर साहब, यहाँ एक प्रश्न होता है कि इतने सारे हमें प्रमाण मिलते हैं श्रीलंका में, पर श्रीलंका तक वो पहुंचा कैसे? यानी साधुओं ने श्रीलंका तक विहार कैसे किया? देखिए, श्रीलंका में ये सेतु, राम सेतु है जिसे कहा जाता है। राम सेतु पर तो बहुत बड़ी शोध हो रही है, और हमें ऐसा लगता है कि जो एक राम सेतु ऐतिहासिक प्रसंग है, और निश्चित है कि वो ऐतिहासिक एक हिस्टोरिकल रूट रहा होगा, और ये बहुत पुराना, आज का नहीं है, बहुत पुराना है ये। तो ये जो रूट रहा होगा, वो रूट ऐसा होगा कि जो वहां से जा सकता है। आपने यदि ये देखा हो तो टीवी पर आया था कि किस तरह से राम सेतु का जो मार्ग दिया है वो धनुषकोटी तक दिया है, वहां से लेकर वहां तक, श्रीलंका तक वो बनाई गई है। तो निश्चित है कि कोई ना कोई एक ऐसा रूट रहा होगा जहां से ये सब के सब हमारे पहुंचे। श्रीलंका में हम रहे हैं, घूमे भी हैं, और हमको ऐसा लगता है कि श्रीलंका में निश्चित रूप से जैन धर्म, अच्छी तरह से जैन धर्म रहा है। वहां पर एक डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, वहां से एक जर्नल निकलता है, एंशिएंट सीलोन। और एंशिएंट सीलोन में हमने ये देखा कि उसमें एक आर्टिकल था, श्रीलंका स्पार्क्स रेवोल्यूशन इन साउथ एशियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। इसके लेखक हैं नमल कोदिथु वक्कू, जर्नल है 215 का। इसमें लेखक ने बताया है कि अनुराधापुर में एक इंस्क्रिप्शन मिला, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, करीब 5th-6th सेंचुरी बीसी का, और यहाँ पर ये जो इनको महादेवन को भी एक इंस्क्रिप्शन मिला है, और एक महादेवन को भी इंस्क्रिप्शन मिला ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, ब्राह्मी लिपि में, और उससे भी प्रमाणित ये होता है कि जैन धर्म वहां पर होना चाहिए। और इसमें एक जो एक्सकेवेशन हुआ अनुराधापुर में 88 में जो ये एक्सकेवेशन हुआ, उस एक्सकेवेशन में 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जैन चैत्य मिला, और जैन चैत्य, उसकी ईंटें
हमको वहाँ मिलती हैं अनुराधापुर में, अनुराधापुर के संग्रहालय में ईंटें हमने खुद देखी हैं, और लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमको फोटो नहीं लेने दी, पर वो ईंटें हैं, और वो ईंट की साइज है 25 बाई 45 बाई 5, और वो ईंटें उनको उन्होंने जैन ब्रिक्स कहा। तो प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि 10th सेंचुरी बीसी का जैन मंदिर एक्सकेवेशन में मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान महावीर के पहले भी जैन मंदिर थे। हाँ, भगवान महावीर के पहले। अच्छा, पार्श्वनाथ परंपरा का तो हमने आपको कहा ही है कि पार्श्वनाथ परंपरा इसमें श्रीलंका में काफी प्रचलित रही है। तो ये जो ये है, और इसका नाम जो है डॉक्टर श्रीरन देरंजीगले गल ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, 1988 में इन्होंने एक्सकेवेशन वहां पर किया। और दूसरी बात यह है कि और महत्वपूर्ण है कि 30 फीट नीचे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ये होता है कि जो चीज जितनी नीचे मिले उतनी ही उसकी प्रामाणिकता होती है, उतनी ही उसकी प्राचीनता ज्यादा मानी जाती है। तो ये 30 फीट नीचे ये जैन चैत्य मिला है, और उस आधार पर वहां के अध्येताओं ने कहा दिया है जैन ब्रिक्स, राइट। और ये है, एक मिनट, मेंशन दीन का, हाँ, मस्जिद में, राइट। तो उन्होंने उसका जो समय निकाला 14 कार्बेट से, उस समय निकाला करीब 9वीं 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, आप देखेंगे कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी इतना प्राचीन पुरातात्विक प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको कहीं नहीं मिलता श्रीलंका को छोड़ करके। अच्छा, तो ये तो आपकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हुआ। जहां तक हम ये, एक मिनट, कहाँ गया है, एक सेकंड, हाँ, अच्छा, अब इसमें अब हम आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं, साहित्यिक प्रमाणों से, लिटरेरी एविडेंस। लिटरेरी एविडेंस में पाली साहित्य में करीब करीब 50 लिटरेरी एविडेंस हमारे सामने हैं, जिनमें जैन धर्म का वर्णन है, जैन संस्कृति का वर्णन है, जैन दर्शन का वर्णन है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है कि यहां पर जैन मुनि तपस्या कर रहे हैं, और वो तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने अष्टकर्मों का विनाश करके मुक्ति प्राप्त करें। ये पूरा का पूरा एक जो उदाहरण है, करीब 50 उदाहरणों में ये उदाहरण इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें सप्त तत्व आते हैं, षड द्रव्य इसमें दिखाई देते हैं, और आत्मा की अविनश्वरता को लेकर के इसमें कथन किया गया, और फिर मुक्ति प्राप्ति की बात हुई। और जब मुक्ति प्राप्ति की बात होती है तो इसमें पूरा दर्शन इसलिए समाहित है कि वो कहते हैं कि ये व्यक्ति, जो हमने आपको प्रारंभ में ही कहा था, सम शब्द का श्रम, व्यक्ति स्वयं का निर्माता है, स्वयं के भाग्य का निर्माता है, और जो भी कर्म करेगा उसको स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ेगा, विपाक होने पर भोगना पड़ेगा। ये चीज इस प्रसंग में मिलती है। तो इसमें, अच्छा, तो इन सारे प्रसंगों में कुछ चर्चा प्रसंग हैं, कुछ घटना प्रसंग हैं, कुछ उल्लेख प्रसंग हैं। जब चर्चा प्रसंगों की बात होती है तो तीर्थंकर महावीर के शिष्य, तथागत बुद्ध के शिष्य, ये दोनों संघों के शिष्य परस्पर मिलकर के शास्त्रार्थ करते हैं, डिस्कस करते हैं विषय पर। उसमें सिंह सेनापति, अच्छा, और एक और इसके प्रसंग बड़ा एक मार्मिक है कि जितने ये 50-60 प्रसंग हमको मिलते हैं, उन सारे प्रसंगों में जैन धर्म को अपमानित सा होना पड़ा है।
क्योंकि ये बौद्धों का है। बौद्धों ने यथास्थिति को बहुत अच्छी तरह से वहां प्रस्तुत नहीं किया, टुकड़े टुकड़े रूप में प्रस्तुत किया है। तो ज्यादातर प्रस्तुति में रेफरेंस तो मिल जाते हैं, लेकिन जैन धर्म को अपमानित रूप में वहां प्रस्तुत किया जाता है। और जितने तीर्थंकर महावीर के या तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य हैं, वो सब शिष्य वहां पर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद उनसे विवाद होता है, और विवाद होने के बाद आप ये देखते हैं कि उनको समझिए कि अपमानित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रोफेसर, साधारण तौर पर ये देखा गया है कि साधारण तौर पर ये देखा जाता है कि जितने निगंटनाथ पुत्र के जितने शिष्य हैं, वो शिष्य वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके बुद्ध के पास दीक्षा ले लेते हैं। अब ये कहीं भी जैन आगमों में ऐसे प्रसंग हमें नहीं मिले कि कोई जैन व्यक्ति जाकर के बुद्ध के पास जाकर के और वो बौद्ध हो गया हो। लेकिन इसमें 80-90% चाहे वो सिंह सेनापति हो या गृहपति उपाली हो या इन सबके, तो ये सब के सब जितने जाते हैं वो वहां पर डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करने के बाद ये उसमें दीक्षित हो जाते हैं। और यही चीज यहाँ पर आती है आगे चल करके मध्यकाल में। आप देखेंगे संस्कृत साहित्य में, तो संस्कृत साहित्य में आप पाते हैं कि विवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, और शास्त्रार्थ होने के बाद जो पराजित हो जाता है, वो पराजित होने के बाद वो उसमें दीक्षित हो जाता है। तो ये जो परंपरा है, पराजित होने के बाद दीक्षित होने की परंपरा है, ये चीज इन सारे प्रसंगों में हमको मिलती है। दूसरा उसमें यह है कायदंड, बचोदंड और मनोदंड। इसमें बुद्ध कहते हैं कि वो काय को ज्यादा महत्व देते हैं, और जैन धर्म कहता है कि वो मनोदंड को महत्व देता है। अब इसमें आप देखें कि मनोदंड को महत्व देने का क्या मतलब है। जैन धर्म भाव प्रधान है। जैन धर्म भाव प्रधान है, इसलिए वो मन की बात करता है। बौद्ध धर्म वो कहता है कि जब तक शरीर से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैन बौद्ध धर्म में मांस भक्षण आ गया, और इतना मांस भक्षण आया उसमें कि कृत, कारित और अनुमोदन, इन तीनों से अलग होकर के जो खुद ना मारे या उसके उद्दिष्ट से विशेष रूप से उसी के निमित्त न मारा जाए, तो मांस भक्षण कर सकता है। जैन धर्म इसकी बात सोच ही नहीं सकता। तो यहां पर जो मनोदंड की बात आती है, वो जैन धर्म मनोदंड का पक्षपाती है, और पक्षधर इसलिए है कि भाव प्रधान है जैन धर्म। इसी तरह से ये सब देव। अब यहां पर एक और देवदत्त, पाली साहित्य को आप देखेंगे तो उसमें तथागत बुद्ध का कजन, उसका नाम था देवदत्त। और देवदत्त जितने भी नियम लगता है वो पूरे के पूरे सारे नियम जैन नियमों पर है। ऐसा लगता है कि देवदत्त वस्तुतः जैन था। लोगों ने इस पर काफी विकल्प किया, लेकिन मेरा मानना है कि जैन देवदत्त निश्चित रूप से जैन धर्म का अनुयायी रहा होगा, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी अपने बौद्ध धर्म की स्थापना के पहले जैन मुनि बने थे। 6 साल में 6 साल उन्होंने जैन मुनि की तपस्या की है। ये जैन धर्म का जो दर्शन सार एक ग्रंथ है, दर्शन सार में बड़े स्पष्ट रूप में कहा है। और इस दृष्टि से बौद्ध धर्म के यदि अपन समीक्षात्मक अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि क्योंकि बौद्ध धर्म श्रमण संस्कृति का धर्म, हमारे जो संस्कृतियां हैं 2 भागों में है, एक ब्राह्मण संस्कृति, एक श्रमण संस्कृति है। ब्रह्म जो है वो विस्तारवादी है, जो श्रमण संस्कृति है वो समतावादी है। तो श्रमण संस्कृति में
ये जैन धर्म आता है, बौद्ध, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आजीविक वगैरह 4-5 हैं और भी, लेकिन आज जो एग्जिस्टिंग में है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है। अब हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, ये जो मंदिर परंपरा आई, चैत्य परंपरा, हमारे पास दो है, कला के क्षेत्र में दो चीजें हैं, आइकोनोग्राफिकल, एक तो चैत्य परंपरा है और एक मंदिर, टेम्पल। ये आइकोनोग्राफी में आप देखेंगे कि जैन आइकोनोग्राफी और बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी, फंडामेंटल डिफरेंस जो इन दोनों में है वो ये है कि बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी में बुद्ध के एक चीवर रहता है, आपने मार्क किया होगा कि ऐसे बीच में एक चीवर रहता है और चीवर का चिन्ह दिखाई देता है, न चीवर ना भी हो तो एक लाइन जैसी खींची रहती है, जैसे जनेऊ जैसा होता है वो लाइन जैसी खींची रहती है। जैन परंपरा में, जैन मूर्तियों में चीवर का प्रश्न ही नहीं होता क्योंकि नेकेडनेस था। तो चीवर, लेकिन कहीं कहीं वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि वो चीवर दिखाई नहीं देता और ऐसा लगता है कि ये जैन मूर्ति होनी चाहिए। इसमें आप ये पाएंगे कि जैन मूर्ति और बुद्ध मूर्ति कभी कभी एक जैसी मूर्ति दिखाई देती है। अभी अभी एक हमने आपको ये कहा था कि 10th सेंचुरी बीसी में जैन चैत्य के प्रमाण मिले हैं, उसी तरह से आज हमारे भाई एक विजय कुमार जी ने हमको एक मूर्ति भेजी श्रीलंका की। अब हम आपको दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक विशेषता है, त्रिछत्र होता है। जैन मूर्ति के ऊपर 3 छत्र रहते हैं, 3 छत्र बौद्ध मूर्ति में नहीं रहते। और वो 3 छत्र आप देखें कि जो अभी श्रीलंका में अनुराधापुर में, हमने 2 नाम दिए थे आपको, अनुराधापुर और पुलन्नरुवा, ये दोनों स्थान ऐतिहासिक स्थान हैं और दोनों स्थानों पर जैन परंपरा बहुत अच्छी तरह से जीवित रही होनी चाहिए। तो ये जो मूर्ति एक मिली है, अब हम मूर्ति आपको नहीं दिखा पाएंगे, शायद आप ये देख रहे होंगे, ये मूर्ति जो है ये देखिए 3 छत्र हैं इस पर, ये 3 छत्र हैं और ये अनुराधापुर में मिली है। ये अनुराधापुर में ये मूर्ति मिली, 3 छत्र आप देखिए। यहां पर इस मूर्ति में कोई चीवर जैसा नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हम देख पा रहे हैं। अच्छा, देख रहे। दूसरा ये कि यहां पर पद्मासन और अर्ध पद्मासन, जैन मूर्तियां ज्यादातर पद्मासन में मिलती हैं, लेकिन दक्षिण भारत की जैन मूर्तियां अर्ध पद्मासन में भी मिलती हैं। बुद्ध मूर्तियां 90%, 95% अर्ध पद्मासन में होती हैं और बहुत कम पद्मासन में रहती है। ये मूर्ति पद्मासन में है और त्रिछत्र, ये त्रिछत्र बुद्ध मूर्ति में नहीं आता, त्रिछत्र आपको जैन मूर्ति में ही मिलेगा। ये मूर्ति अनुराधापुर से मिली है। बहुत बड़ा प्रमाण हमारे सामने जैन धर्म की प्राचीनता का यहां मिल जाता है। फिर यहां पर आप देखेंगे इसमें अप्सराएं भी दिखती हैं और माला धारणी अप्सराएं हैं। इधर ये चैत्य वृक्ष वगैरह हैं। तो इसमें एक सेकंड, यहां पर एक और मूर्ति है, आप ये देखिए, एक ये मूर्ति दिखाई दे रही है, ये भी वही की मूर्ति है। हाँ प्रोफेसर साहब। तो ये इतना बड़ा सशक्त प्रमाण हमारे सामने है कि जो जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करता है श्रीलंका में। और ये जो हमने करीब 50-60 उद्धरण
इकट्ठे किए हैं, इसमें बहुत सारे उद्धरणों में सर्वज्ञता की बात आती है। जैन धर्म हमेशा सर्वज्ञता की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नष्ट करके सर्वज्ञ हो सकता है, और वो सर्वज्ञता के प्रमाण, सर्वज्ञता की परीक्षा होती है, सर्वज्ञता की सिद्धि होती है, और वो सर्वज्ञता इन 50 में से करीब करीब 20 उद्धरणों में सर्वज्ञता के रेफरेंसेज आते हैं। तो ये चीजें हमें पाते हैं कि किस तरह से, अच्छा, उसी सर्वज्ञता में व्यक्ति को निगंठ होना चाहिए, उसकी ग्रंथि राग द्वेष मोह रूप जो विराग, ये विकारी भाव है, ये नष्ट होना चाहिए, तभी हम उस सर्वज्ञता की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से निगंठोपनिषद, ये हमारे यहाँ लेश्याओं का वर्णन आता है। लेश्याओं का वर्णन पूरा का पूरा इसमें दिया हुआ है, कृष्णनील, कापोत्पीत, पद्म शुक्ल लेश्या, इन सब का वर्णन और इन सब की मनस्थिति कैसी होती है, इन सारा का सारा जिक्र। एक बात यहाँ पर और हम कहना चाहेंगे कि जैन धर्म प्रारंभ से ही मांसाहार से दूर रहा है, और इसमें एक उदाहरण बड़ा अच्छा आता है कि जहां बुद्ध मांस भक्षण करते हैं और उस बुद्ध के मांस भक्षण का विरोध सारा जैन परिवार करता है। और जैसे किसानों का आज आंदोलन हो रहा है, इसी तरह से एक आंदोलन के देखो तथागत बुद्ध ने मांस भक्षण किया, मांस भक्षण किया, मांस भक्षण किया। तो ये मांस भक्षण की बात, चूंकि बुद्ध को अपने धर्म की स्थापना करनी थी और इस दृष्टि से उन्होंने उसको ले लिया साथ में, उस समय ज्यादा प्रचार रहा होगा, लेकिन उन्होंने उसमें ये दे दिया कि मांस भक्षण करो, लेकिन तुम्हारे लिए यदि किसी ने मांस पकाया है तुम्हारे लिए पर्टिकुलरली, तो उसको मत करिए, यानी मध्यम मार्ग, क्योंकि बुद्ध तो मध्यम मार्गी थे। अच्छा, और ये आता है व्रतों में। आपने एक शब्द सुना होगा ब्रात्य। ये जितने मांस भक्षण को छोड़ना है, यानी व्रत ग्रहण करना, व्रतों का पालन करना, और इस दृष्टि से ये ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आप सिंधु घाटी में देखिए, सिंधु घाटी में आपको पूरी जैन मूर्ति मिलती है। हड़प्पा 1920 और 21 में जो राखलदास बनर्जी और उसने सिंधु घाटी और हड़प्पा में जो एक्सकेवेशन किया है, उस एक्सकेवेशन में आपको पूरे की पूरी जैन मूर्तियां मिलती हैं। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जैन संस्कृति थी, जैन सभ्यता की, जैन सभ्यता का केंद्र था। वहां से आप इधर आप देखिए कि इसमें अथर्ववेद में ब्रात्यकांड पूरा का पूरा ब्रात्यकांड है, और ब्रात्यकांड का मतलब व्रतों को पालन करने वाला। तो ये जो ब्रात्य शब्द आता है उपनिषदों में या इधर वेदों में, ये पूरा जो ब्रात्य है, ये ब्रात्य जैन धर्म से इसका संबंध है। और ब्रात्यकांड में तो पूरी पूरी जैन चर्या दी हुई है। तो इन सबको आप देखें कि हम ये पाते हैं कि सचमुच में जैन धर्म अनादि रहा है, और इसकी जो मानवता जो सबसे बड़ी चीज थी, और जितनी मानवता जैन संस्कृति में है, उतनी मानवता का स्पर्श किसी अन्य दर्शनों में नहीं हुआ है। तो अब यदि किसी को प्रश्न हो, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, इसलिए हमको थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके ये करना पड़ा। दिमाग में आ रहा था कि हम ये भी कह दें, लेकिन विषय का बाहुल होने के कारण से हम सारी बातों को आपको नहीं कह पाए। पर इतना निश्चित है कि जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करने वाला बौद्ध साहित्य हमारे सामने है। यदि हम बौद्ध साहित्य को न पढ़ें
या बौद्ध शायद हमारे सामने नहीं होता तो हम जैन धर्म की प्राचीनता को नहीं कर पाते। जो भी हो, लेकिन बहुत बड़ा योगदान बौद्ध संस्कृति का है, बौद्ध देशों का है, कि जिसने हमारी जैन संस्कृति को सुरक्षित रखा और उसकी प्राचीनता को दर्शाया। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक तो निश्चित ही समृद्ध रूप में श्रीलंका में जैन संस्कृति रही है, व्यापकता से रही है। इन शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और इस आशा के साथ कि हमें बौद्ध धर्म को धन्यवाद देना चाहिए कि जिसने हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखा। बौद्ध देशों को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि बड़ी पूरी ईमानदारी से उसने हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखा। अब हम शब्द प्रश्न इतना भी है कि अब हम इस को कहाँ तक सुरक्षित रख सकते हैं। हमें श्रीलंका में कुछ समय रुक करके और वहाँ को और टटोलना पड़ेगा। वहाँ पर प्रधान ग्रह हैं, प्रधान जो है वो ध्यान की दृष्टि से माना जाता है। प्राकृत है, पाली कुछ नहीं, पाली एक प्राकृत ही है, प्राकृत का ही भेद है। तो उनकी संस्कृत, उनकी भाषा में प्राकृत शब्द बहुत हैं, पाली शब्द बहुत हैं और प्राकृत शब्दों का आधार लेकर के उनका सारा सिंगल भाषा बनी है। समय हो गया है, हम एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमको समय दिया। बात कहने के लिए बहुत है, फिर कभी देखेंगे, लेकिन हमें इस तथ्य का कोई अपलाप नहीं कर सकता कि जैन धर्म आज का है। जैन धर्म बहुत पुराना नहीं है। जैन धर्म कहीं वैदिक संस्कृति की शाखा है। एक बात और आप देख लें कि जैन धर्म न वैदिक संस्कृति की शाखा है, न बौद्ध संस्कृति की शाखा है, एक स्वतंत्र धर्म है। और विश्व में मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीनतम धर्म यदि कोई है तो जैन धर्म है। और हमको ऐसा लगता है कि प्राचीनतम स्थिति को स्पष्ट करने वाला यदि कोई देश है साउथ एशिया में तो श्रीलंका है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका कीमती समय जैन टॉक्स के लिए दिया और आज हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी दी कि जिससे हम लोग अवगत नहीं थे। हमने कभी सुना इतिहास किस को आधार मान करता है, उसके अंदर आपने पुरातात्विक जो प्रमाण होता है उसके ऊपर आपने जोर दिया। उसके साथ ही साथ आपने बताया कि किस तरह भगवान ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ और वहां से जैन धर्म का उद्भव हुआ और किस तरह वो आगे बढ़ते बढ़ते श्रीलंका तक पहुंचा। तो आपने उसके रूट भी बताए और आपने ये भी बताया कि उत्तर भारत में जैन धर्म जन्मा, पर वो जो कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में वो पनपा। तो आपने इस तरह बताया किस तरह भद्रबाहु स्वामी 3rd 4th सेंचुरी बीसी में माइग्रेट हुए थे साउथ की और 12,000 साधुओं के साथ, और किस तरह जैन धर्म पनपता है। साथ ही साथ आज आपने श्रीलंका और बौद्ध साहित्य में जैन धर्म की जो प्रामाणिकता या प्राचीनता प्रूव कर सके ऐसी जो तथ्य है उसके बारे में हमें बताया, जिसके अंदर आपने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात की। जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली कि 10th सेंचुरी बीसी का एक जैन मंदिर खुदाई के अंदर प्राप्त होता है। और आपने बताया कि जितना डीप खुदाई करो और डीप अंदर मिलता है उतनी ही उसकी प्रामाणिकता होती है। और 30 फीट से भी अधिक खुदाई हुई और 1988 में ये प्राप्त हुआ जैन मंदिर, वो 10th सेंचुरी बीसी का हिस्टोरियंस बताते हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि लिटरली एविडेंसेस भी बहुत सारे मिलते हैं
50 से अधिक लिटरेरी एविडेंसेस मिलते हैं, जिसके अंदर आपने खास श्रमण शब्द के ऊपर जोर दिया, जो कि जैन धर्म से रिलेट करता है, जिसके अंदर आपने सम, शम और श्रम, ये श्रमण शब्द के अर्थ होते हैं बताए। पहला सम यानी समानता, दूसरा शम यानी कि उपशम, कषायों का उपशम, कर्मों का उपशम, और तीसरा यानी कि पुरुषार्थ। तो आपने बताया कि किस तरह आत्माओं को समान गिना जाता है, कर्म, इसकी आपने बात की। साथ ही साथ आपने निगंठ शब्द के ऊपर जोर दिया, जहां आपने गंठी का जो अर्थ होता है उसमें राग द्वेष मोह की गांठें बताई। तो इस तरह आपने बहुत सारे दूसरी सब बातें करके हमें कुछ कुछ एविडेंसेस दिए और कहा कि 50 से भी अधिक एविडेंसेस हमें लिटरली मिलते हैं। तो यहाँ प्रोफेसर साहब, हमारे जितने भी श्रोता है वो बहुत ही उत्सुक है बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, पर हमारे पास समय की सीमा है। तो क्विकली हम एक दो प्रश्न लेना चाहेंगे, जिसमें एक प्रश्न आया है कि आपने जिस एक्सकवेशन की बात की 1988 का, जो कि श्रीलंका में हुआ, वो कौन सी जगह हुआ था? अनुराधापुर। अनुराधापुर। सो हमारे श्रोता प्लान कर रहे हैं कि कब वो ट्रैवल करे श्रीलंका और कब अनुराधापुर जाए और ये प्लेस को देखे। और साथ ही साथ प्रश्न ये भी आया है कि एक ही मिनट में आपको पूछता हूं कि एक प्रश्न आया है कि ये सब्जेक्ट को हम कौन से बुक में रीड कर सकते हैं? ये तो आपको पाली साहित्य में देखना पड़ेगा। दूसरा है कि एक हमारी किताब है जैनिज्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हम आपसे कनेक्ट होंगे और ये बुक लेंगे और हमारे जो भी श्रोता ने ये प्रश्न किया उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इनका एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि अगर जैन रिलीजन इतना प्राचीन है, श्रीलंका में भी उसकी प्रामाणिकता मिलती है, तो आज अगर हम जैन पॉपुलेशन को देखते हैं तो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन में 1% से भी कम जैन है। तो इतना कम हो जाना जैनों का पॉपुलेशन, इसके पीछे क्या कारण रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जैन धर्म बड़ा कठिन है। उसका जो आचरण है वो सरल नहीं है, और आचरण चूंकि सरल नहीं है क्योंकि जैन धर्म में चारित्यं खलु धम्मो यो धम्मो जो सम्मुति निर्दिष्टो, चारित्य ही उनका धर्म है। तो चारित्य चूंकि उनका धर्म है, चारित्य से जैन धर्म ने कभी भी समझौता नहीं किया। और यही कारण है कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग निकाल दिया, वो इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, ऐसा करके तो बौद्ध धर्म फैल गया, और जैन धर्म का चारित्र कठिन होने के कारण जैन धर्म फैल नहीं पाया। लेकिन एक मुश्त है, शायद हमारे श्रोता को इस आंसर से सेटिस्फैक्शन होगी कि जैनों की जो आचार है वो इतनी चुस्त रहे हुए हैं और उन्होंने आचारों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाई, और लोगों के लिए वो आचार बहुत ही कठिन पालन करना हुआ, और इसके कारण धीरे धीरे जैन धर्म के अनुयायी कम होने दिखे, ऐसा प्रोफेसर साहब का कहना है। बल्कि बुद्धिज्म में बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया, जो कि थोड़े आचार पालन में आसान था, तो लोगों का उस तरफ ढलान बढ़ा। और किसी को भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और आज के सेशन को विराम दे। और इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूवेसु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।